आइए अब बात उस खबर की जिसका सीधा सरोकार है आपसे। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, इस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई यहां पर हुई है। डिजिटल अरेस्ट ये वही स्कैम है जिसमें साइबर ठग खुद को पुलिस, सीबीआई या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर डराते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और फिर उनसे बड़ी रकम वसूल लेते हैं। लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पूरे मामले में बड़ी और निर्णायक हस्तक्षेप यहां पर किया है। जी हां, अब नहीं बचेंगे डिजिटल अरेस्ट वाले ठग, जो कि सुप्रीम कोर्ट का यहां पर एक बड़ा निर्देश यहां पर आया है। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा हस्तक्षेप है वो आपको बता देते हैं। तो सबसे अहम पॉइंट इसका, सीबीआई करेगी अब देश भर में जांच। जी हां, एससी का सीबीआई को साफ तौर पर आदेश है कि देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े सारे मामलों की जांच अपने हाथ पे ले ले। और यहां पर अदालत ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे विपक्ष शासित राज्यों से भी कहा है कि वे सीबीआई को जांच की अनुमति दे। इंटरपोल से भी मदद लेने की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही। अदालत ने कहा है कि विदेशी ठिकानों से काम कर रहे साइबर अपराधियों तक पहुंचने के लिए सीबीआई इंटरपोल की पूरी मदद ले सकती है। आईटी कंपनी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आदेश दिया गया है कि वे जांच में पूरा सहयोग करें और सीबीआई को सभी जरूरी डेटा यहां पर उपलब्ध कराएं। और साथ ही साथ जिस तरह से चेतावनी यहां पर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की, तो आरबीआई को भी नोटिस भेजा है कि एआई और मशीन लर्निंग की मदद से खाते क्यों नहीं हो रहे फ्रीज। अदालत ने साफ कहा है कि डिजिटल फ्रॉड रोकने में टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग यहां पर होना चाहिए। तो किस तरह से डिजिटल अरेस्ट स्कैम इस वक्त खतरनाक है वो भी आपको बता दें कि यहां पर साफ तौर पर कोर्ट ने जहां पर टेलीकॉम कंपनियों को भी चेतावनी दी है। कितना खतरनाक और कितना इसका बढ़ता जा रहा है स्तर, वो भी हम यहां पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 में साइबर अपराधों की संख्या 1,23,672 यहां पर मामले दर्ज हुए थे और 2025 में 17,718 मामले फरवरी 2025 तक यहां पर रिपोर्ट हुए हैं। और अब तक करीब 3,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है धोखाधड़ी इन फ्रॉडस्टर और इन धोखेबाजों की तरफ से। अब ऐसे में किसी तरह से डिजिटल अरेस्ट कितना खतरनाक है, ये इसके खिलाफ जो सरकार की लड़ाई है उस पर भी आप यहां पर नजर डाल लीजिए। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यहां पर है जिसका बनाया गया है। और फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम एक ऐसा है जिसने अब तक 9.94 लाख शिकायतों में करीब 3,431 करोड़ से ज्यादा की बचत यहां पर की है। यह सरकार के एक्शन की तरफ से हुआ है जिसमें इन ठगों के खिलाफ खास तौर पर एक्शन हुआ है और इतने की बचत यहां पर हो चुकी है। साइबर फोरेंसिक लैब्स, जी हां, ये वो साइबर फोरेंसिक लैब्स हैं इस वक्त हैदराबाद में और दिल्ली में। ये वो लैब्स हैं जिनके जरिए और भी ज्यादा काबिलियत जो है हमारी सुरक्षा एजेंसियों की वो बढ़ गई है बेहतर जांच और तकनीक की वजह से। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आजकल लगातार विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिए, एसएमएस के जरिए, एड्स के जरिए हर वक्त इतनी अवेयरनेस यहां पे की जा रही है केंद्र सरकार और टेलीकॉम सर्विस की तरफ से कि आपको आगाह किया जाए। स्पूफ्ड कॉल कैसे स्पैम कॉल्स जो होते हैं उनको पहचानने भी सरकार आपकी मदद कर रही है। कैसे डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानून शब्द ही नहीं है, डिजिटल अरेस्ट किसी भी तरह का कोई वर्ड ही नहीं है। ये सिर्फ एक स्कैम है, एक साइबर स्कैम है जिससे ठग लोगों को डराकर और झूठे आरोप लगाकर आपकी मेहनत की कमाई हड़प रहे हैं। स्कैमर्स पीड़ितों पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हैं और फिर दबाव बनाकर कैसे करते हैं। अब कैसे आप बच सकते हैं? जी हां, साफ तौर पर कोई भी सरकारी एजेंसी आपसे कभी भी किसी भी तरह का व्हाट्सएप या स्काइप पे संपर्क नहीं करेगी और आपसे यूपीआई या डिजिटली आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहेगी। फोन या वीडियो कॉल पर कभी भी अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा ना करें। ध्यान रखें, सतर्क रहें। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी शब्द नहीं है, बस इस बात को याद रखें। विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे और जानकारी ले लेते हैं। विकास, सबसे पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर सख्त निर्देश सामने आए हैं और विभिन्न एजेंसियों को यहाँ पर निर्देश दिया है, उसके बारे में सीबीआई इस वक्त पैन इंडिया जांच कर पाएगी, ये मेरे ख्याल से सबसे अहम है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम इसलिए है क्योंकि जो इसमें जो विक्टिम है वो किसी और स्टेट में है और कई बार जो लोग इसमें साजिश करता है वो या तो किसी दूसरे प्रदेश में और कई बार देश से बाहर हैं। इसीलिए कोर्ट ने यह भी कहा है कि इंटरपोल की मदद ली जाए जरूरत पड़ने पर, और बेहतर होगा कि सीबीआई जांच करे ताकि इंटर स्टेट कार्रवाई हो सके। दूसरी बात, कोर्ट ने यहाँ पर 3 तरीके के क्राइम को आइडेंटिफाई किया था: डिजिटल अरेस्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड्स और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी। कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर इसके शिकार सीनियर सिटीजन है, लेकिन सबसे पहले वो डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे पर
सुनवाई करके इस तरह का निर्देश देंगे। आने वाले दिनों में हो सकता है बाकी दो मसलों पर भी कोर्ट किसी तरह की कोई कार्रवाई करे, लेकिन डिजिटल अरेस्ट को लेकर के सीबीआई अब जांच करेगी। और इसमें यह भी स्पष्ट तौर पर सीबीआई को आजादी दी गई है कि अगर कहीं पर बैंकर्स की कोई मिलीभगत पाई जाती, क्योंकि इसमें दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पहला, जो इस तरह के फर्जी बैंक अकाउंट खोलते हैं जिनमें ये पैसा ट्रांजैक्शन के जरिए आता है। दूसरा, सिम जो बेचे जाते हैं। तो कोर्ट ने कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया सीबीआई को कि पहले ये इंश्योर किया जाए कि सिम खरीदने के मामले में जो गाइडलाइंस पहले से हैं उनका पालन हो। दूसरा, अगर बैंकर्स की मिलीभगत को लेकर के कहीं पर भी सीबीआई को आशंका है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई करे। इसकी खुली छूट सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दे दी है। बिल्कुल विकास, यहाँ पर विभिन्न एजेंसियों का जो घालमेल है, किस तरह से इन साइबर ठगों को सारी जानकारी मिलती है, इसमें अगर टेलीकॉम कंपनीज हो, बैंक कर्मचारी हो, इन सब पर यहाँ पर लगाम कसता हुआ नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। अजय, बिल्कुल बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि देखिए इसमें ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया जाता है। यानी कि प्रोफाइल जो इसमें जो भी इस तरह के कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको पता है कि वो सामने वाले से जिससे बात कर रहे हैं उसके अकाउंट में पैसे कितने हैं, उसकी उम्र कितनी है। तो ये प्राइवेसी का वायलेशन भी कहीं दिखता है। क्या टेलीकॉम कंपनीज का डेटा इनके पास पहुंच रहा है या और जगहों से पहुंच रहा है, इसको भी ट्रेस आउट किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बड़े ही टारगेटेड तरीके से सीनियर सिटीजन को खासतौर से अपना निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास फिलहाल इस जानकारी के साथ। तो यहाँ पर जुड़ने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बस अब बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, और साफ तौर पर यहाँ पर साइबर ठगी के खिलाफ, साइबर अरेस्ट के खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।